साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। लखनऊ का मामला है और लखनऊ में बिजली विभाग, जिसको ईपीसीएल कहते हैं, उससे संबंधित है। ईपीसीएल के मामले उठते रहते हैं। बिजली विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है और उसमें व्यतिक्रम या विसंगतियाँ आए दिन उठती रहती हैं। लोगों की समझ से बाहर की बात है बिजली की या इंजीनियरिंग की बातें, जिसकी वजह से आशंकाएं बढ़ती रहती है। लोगों का इसमें अज्ञान भी है। लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं और सरकारें जागरूकता का काम नहीं करती हैं। जागरूकता के बारे में मैं यही कहूँगा कि लोग बाग अगर अज्ञानी हैं, शिक्षित नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, तो समस्या जस की तस बनी रहेगी। धर्म की भेड़ चाल है। आप जानते हैं कि धर्म में पत्थर की मूर्ति में जान डाल करके और उसकी पूजा कराई जाती है। ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसके कारण बताए जाते हैं, कारण होते हैं। ऐसा नहीं है भेड़ चाल है। भेड़ चाल से बिजली नहीं चलेगी, भेड़ चाल से मशीनें नहीं चलेंगी, भेड़ चाल से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो वैज्ञानिकता से संबंधित है। अच्छा, ये भी है कि सामान्य व्यक्तियों को इसके बारे में अगर जागरूकता नहीं कराई जाती है तो वह अंधकार में रहता और सोचता है पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, जागरूकता का स्तर बढ़ाना चाहिए, रोजगार का स्तर बढ़ाना चाहिए और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि भारत में इस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है और विदेशों में इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो विकसित देश हैं और ये विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में बहुत समस्याएं हैं। ये समस्या एक पर्टिकुलर है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक नियामक आयोग बनाया गया है। पूरे देश में एक नियामक आयोग बनाया गया है जिसे विद्युत नियामक आयोग कहते हैं। नियामक आयोग रेगुलेटरी, पहले कानून हुआ करते थे, कानून का पालन करना मस्त था, जानकारी हो चाहे न हो आपकी। लेकिन अब नियामक आयोग बनाए जाते हैं। नियामक आयोगों का काम है जागरूकता करना, रेगुलेशन करना, न कि नियम कानून थोपना। इसलिए नियामक की प्रक्रिया अपनाई गई। तो रेगुलेटर जो होता है वो पहले जागरूक करता है लोगों को, हालांकि हो नहीं रहा है लेकिन जागरूक करता है। तो रेगुलेशन में ये है कि टैरिफ डिसाइड की जाती है। आप बिजली की खपत करेंगे और उसके बदले में जो आप पे करेंगे, उसके बदले में जो धनराशि सरकार को या बिजली विभाग को देंगे, उसका उसी को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ मतलब दर, रेट, कि आप इस तरीके से काम करेंगे। तो नियामक आयोग के टैरिफ है कि यहाँ देश के अंदर 2 पार्ट टैरिफ है बिजली में। एक फिक्स चार्ज लिया जाता है और एक चालू चार्ज लिया जाता है, रनिंग चार्ज लिया जाता है। फिक्स चार्ज में ये ऐसी व्यवस्था है कि हम आपको टर्मिनल पर बिजली उपलब्ध कराएंगे, आपकी मर्जी है, आप अपने आवश्यकता अनुसार लेंगे। अगर हम टर्मिनल पर बिजली नहीं उपलब्ध कराएंगे तो हम फिक्स चार्ज भी नहीं लेंगे। ये ऐसा एक फंडा है, यह एक ऐसी सोच है।
तो टर्मिनल पर बिजली उपलब्ध रहती है। आपके घर में स्विच लगा रहता है, स्विच को आपने ऑन किया और बिजली चालू हो गई। तो ये टर्मिनल पर आपकी बिजली तो इसलिए फिक्स चार्ज लिया जाता है कि हमारा खर्चा तो हो रहा है, आपको बिजली देने में हमारा खर्चा हो रहा है, हम 24 घंटे आपको बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि उसमें भी व्यवधान है, लेकिन ऐसा जो है टैरिफ के अंतर्गत सोचा जाता है कि हम 24 घंटा आपको बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, तो हमारा खर्चा हो रहा है या विभाग का खर्चा हो रहा है, तो हम आपसे एक फिक्स चार्ज लेंगे ताकि हमारा खर्चा जो है वो पूर्ण हो सके। इसी सोच के अंतर्गत फिक्स चार्ज लिया जाता है। फिक्स चार्ज में पहले से ही फिक्स होता है किलोवाट के ऊपर। आपका 2 किलोवाट का लोड है तो 150 रुपये अगर फिक्स किया है तो हर महीने वो 300 रुपये आपसे लेंगे। उसी के हिसाब से आगे की बात बढ़ती है। अब इसको मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। 2 किलोवाट ही आप यूज करेंगे, क्योंकि हमारा आपका अनुबंध जो हुआ है, एग्रीमेंट जो हुआ है 2 किलोवाट के लिए हुआ। अगर 2 किलोवाट से आप 3 किलोवाट करते हैं तो हम फिक्स चार्ज बढ़ा देंगे, 150 रुपये और बढ़ा देंगे या कुछ जो भी अमाउंट फिक्स हो। इसके संबंध में विद्युत नियामक का आदेश है कि 3 महीने तक अगर लगातार जो है मैक्सिमम डिमांड बढ़ती है, जैसे 2 किलोवाट का कनेक्शन है, 3 किलोवाट यूज करते हैं, तो आप उनको एक लिखित या वर्बल जो भी हो, उस प्रक्रिया के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, आप सूचित करेंगे कि आपका मैक्सिमम डिमांड बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी अगर वो आदमी नहीं सचेत होता है, नहीं मानता है, तो उसका मैक्सिमम डिमांड बढ़ा दिया जाता है और उससे ज़्यादा पैसे की वसूली होती है। ये एक बिजली का टैरिफ रूल है। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में 47 लाख उपभोक्ताओं के साथ ऐसा किया गया है और 47 लाख उपभोक्ताओं या 50 लाख उपभोक्ताओं, मतलब काफ़ी संख्या में उपभोक्ताओं को मैक्सिमम डिमांड बिना किसी प्रकार की सूचना दिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से खलबली मची हुई है कि अगर 2 से 3 किलोवाट हुआ, 4 किलोवाट हुआ 3 महीने लगातार, तो मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाएगा और उसका बकाया वसूला जाता है, जिसके कारण लोगों में भगदड़ मची हुई है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में बहुत ही गुस्सा है कि ऐसे कैसे मनमानी तरीके से बढ़ा देंगे, क्योंकि उपभोक्ता आश्वस्त नहीं है और वो मैक्सिमम डिमांड या फिक्स टैरिफ या कुछ भी उसको जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो वो तो आक्रोशित होगा ही होगा। इस तरह की अनेक चीज़ें हैं। ये धर्म नहीं है कि धर्म में बता दिया कि ईश्वर होता है और तुम्हारा सब भला हो जाएगा, तुम पढ़ो लिखो चाहे कुछ भी ना करो, तुम्हारा भगवान भरोसे जो है भगवान ही सब कर देगा। ऐसा वैज्ञानिकता में नहीं चलती है। वैज्ञानिक में तर्क होता है, उसका एक फंडा होता है, उसका एक कारण होता है, न कि धर्म की तरह से। जैसे यहाँ देश में जागरूकता नहीं है, देश में शिक्षा की भी कमी है और सरकारें इसके बारे में कतई चिंतित नहीं है, लिहाजा लफड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। क्योंकि अगर उसको जानकारी नहीं है तो एक्चुअल जीवन में जो धर्म का जीवन है वो तो छाया जीवन है। वो एक सोच के आधार पर चलता है कि भगवान है, कहाँ है, ऊपर है, ऊपर से लोग कहते हैं ऊपर से भगवान सब देख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये गलत
सोच है कि कहीं कोई भगवान है और वो देख रहा है कि पाप पुण्य हो रहा है, और कोई राम है जो सारा संचालन कर रहे हैं और उन्हीं के मंदिर बनाए गए हैं, उन्हीं की मूर्ति के यहाँ चोरी हो रही है। तो ये सब एक तरह से आप प्रतिबिंबित हैं, मतलब एक तरह से आपकी सोच जो है आधारहीन है। तो ईश्वर की परिकल्पना या देवी देवता की परिकल्पना या मंदिर की परिकल्पना ये एक सोच के आधार पर, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन बिजली या कोई भी वैज्ञानिक चीज़ है, मशीन है, बिजली है या कोई भी तथ्य है या प्राकृतिक तथ्य हैं, ये सोच के आधार पर नहीं चलते हैं, ये वैज्ञानिक कारणों से चलते हैं, ये वैज्ञानिकता के आधार पर चलते हैं। अब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप घबराएंगे, क्योंकि उसमें आपका पैसा लग रहा है। तो बात को समझने की कोशिश करें, सरकारें भी और जनता भी, कि ये पाप और पुण्य का जो फंडा क्रिएट किया गया है ये सब गलत है। न कहीं कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है। ये सब सोच के आधार पर एक अज्ञानी आदमी को, एक मूर्ख आदमी को समझाया जाता है। जो है वैज्ञानिक तथ्यों में नहीं होती है। तो आप जो है इस चीज़ को समझिए कि लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, ताकि शासन का काम आसान तरीके से चलता रहे। तो 47 लाख उपभोक्ताओं का भार बढ़ाया जाना अपने आप में एक गलती है, और अपने आप में एक व्यतिक्रम है, और अपने आप में एक अनरेगुलेटरी या अनियामक जो है चीज़ है। तो नियामक आयोग कुछ कहता है, करते आप कुछ हैं, और उसके बीच में जब जनता आक्रोशित होती है तो समस्या सरकारों के लिए होती है, समस्या विभाग के लिए होती है, समस्या जो है एक खड़ी हो जाती है और लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो सही तरीके से काम करने और गलत तरीके से काम करने में बहुत अंतर होता है। सरकारें, मैं बार बार कहता हूँ, निरंकुश अहंकारी होती हैं। सरकारों के बात समझ में नहीं आती है, साधारण चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। एक आपको किस्सा सुनाएं। गैलीलियो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने गैल्वेनोमीटर का इजाद किया था। गैल्वेनोमीटर जो है वो वही सिद्धांत है जिसके आधार पर मोटर और जनरेटर बनाए गए हैं। एक आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, मामला तो अलग है। गैल्वेनोमीटर बनाने के बाद गैलीलियो ने कहा किसी राजनीतिज्ञ से कि हम इसे राजा के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये इंग्लैंड की बात है। तो राजा का टाइम तो बड़ा कीमती है, वो तो राजकाज करता रहता है और तमाम चीज़ें व्यस्त रहता है। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से आधा घंटा का टाइम लिया। ये शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, जब वैज्ञानिकता फैलती थी और धर्म का लोप हो रहा था। धर्म को अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती है, धर्म अपने आप में कतई कोई चीज़ नहीं होती है, सब सपोजिशन, कल्पनाएं होती हैं। तो राजा ने आधे घंटे का टाइम दिया। गैल्वेनोमीटर में होता है कि स्विच जब ऑन करेंगे तो नीडल घूम जाएगी, स्विच जब ऑफ करेंगे तो नीडल अपने एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएगी। ये तो एक सिद्धांत की बात है, इसी के ऊपर मोटर और जनरेटर बनाया गया। राजा ने ये देखा और बोला कि ये बस नीडल घूमी और फिर आप वापस आ गई, यहीं दिखाने के लिए हमारा आधा घंटा टाइम वेस्ट किया गया या ख़राब किया गया, बहुत बिगड़ गए। तो गैलीलियो तो वैज्ञानिक था, दूरदर्शी होता है, वैज्ञानिक दूरदर्शी होता है, एक्चुअल होता है। गैलीलियो ने कहा एक दिन ये मोटर और जनरेटर बनाएंगे हम, और आपको करोड़ों का, कई अरबों का टैक्स मिलेगा।
तब जाके वो कूल डाउन हुआ और शांत हुआ, क्योंकि बात तो उसकी समझ में आई नहीं। तो वैज्ञानिक तौर तरीके में एक चलता है, ईश्वर की कल्पना कर ली जाती है, पाप पुण्य की कल्पना कर ली जाती है, स्वर्ग नरक की कल्पना कर ली जाती है, और मूर्तियों की और तमाम चीज़ों की जो है कल्पना कर ली जाती है, और धर्म को मूर्ख लोगों को भेड़ चाल में समझाया जाता है और चलाया जाता है। ऐसा इसमें नहीं होता है। इसलिए देश अभी विकासशील है और लोगों को बिजली के संबंध में या अन्य वैज्ञानिक चीज़ों के संबंध में जागरूक किया जाना आवश्यक है ताकि लोग चीज़ों को समझ सकें। एक तो गलती ये हो गई कि बहुत ज़्यादा संख्या में उपभोक्ताओं को, लाखों की संख्या में उपभोक्ताओं के साथ मैक्सिमम डिमांड की कार्रवाई की गई। पहले उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आजकल हंगामा मचा हुआ है और तमाम चीज़ें जो हैं, एक मैक्सिमम डिमांड का मामला जो है बहुत ट्रेंडिंग है, वायरल है, और लोगों का इस पर बहुत बड़ा आक्रोश है, जैसे E20 पेट्रोल का है। ये सब अजागरूकता या अज्ञानता की वजह से हो रहा है, और इसके बारे में सरकारों को भी सोचना चाहिए, विभागों को, सबको सोचना चाहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।